नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिन से चल रही भीषण लड़ाई के मद्देनजर तनाव में महत्वपूर्ण कमी लाने की अपील की है। इसके बावजूद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान जारी रखने का बुधवार को संकल्प लिया। नेतन्याहू के इस बयान से संघर्ष विराम पर पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जटिल हो सकते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ अपनी कार्रवाई में इजरायल लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। बुधवार सुबह से रात भर इजरायल के ताजा हवाई हमले में गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में उसने एयर स्ट्राइक की है। बुधवार तड़के इजरायल के एयर स्ट्राइक में गाजा में एक इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें 40 लोग रहते थे। इस इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके मकान पर हमला से पहले दक्षिणी शहर खान यूनिस की इमारत पर अटैक हुआ। इसके बाद ये लोग भी अपनी इमारत से बाहर आ गए। 5 मिनट बाद इनकी इमारत भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने खान यूनिस और राफा के शहरों के आसपास चरमपंथियों की सुरंगों में बने अहम नेटवर्क को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बताया कि 52 लड़ाकू विमानों ने चरमपंथियों के 40 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाते हुए 25 मिनट तक बमबारी की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायल के इस एयर स्ट्राइक में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। हमास की तरफ से संचालित अल अक्सा रेडियो ने बताया है कि गाजा सिटी पर इजरायल के एयर स्ट्राइक में उसके एक रिपोर्टर की मौत हो गई। शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बताया कि बुधवार तड़के लाए गए 5 शवों में रिपोर्टर का भी शव शामिल था। एक अपार्टमेंट के पास मिसाइलों के क्रैश होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार यह अमेरिका के किसी सहयोगी पर बाइडेन की तरफ से डाला गया अब तक का सबसे कठोर सार्वजनिक दबाव है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में नेतन्याहू से संघर्ष विराम के रास्ते की तरफ बढ़ने को कहा है। बाइडेन पर भी और प्रयास करने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि संघर्ष में हुई मौतों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि गाजा में इजरायल संगठित आतंकवाद और युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय है। उन्होंने बुधवार को टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के समक्ष जो इस तरह के अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने में फिलिस्तीन नहीं हिचकिचाएगा। अब्बास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रमुख हैं, जिनके सुरक्षा बलों को चरमपंथी समूह हमास ने 2007 में गाजा से बाहर कर वहां सत्ता पर काबिज कर लिया था। फिलिस्तीनी प्राधिकरण को इजरायल के कब्जे वाले पश्चिमी तट के हिस्सों पर सीमित स्वायत्त प्राप्त है। इस तरीके से जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री को कहा है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई में खत्म करें और आगे की कार्रवाई की जाए। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।